नमस्कार दोस्तों। आज हम महाटेट और सीटेट एग्जाम में पूछे जाने संज्ञा इस पर कुछ जानकारी लेंगे और कुछ सवालों की भी तैयारी करेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं। सूरज अमर और फ्रांसिस के साथ अमेरिका से दिल्ली आया है। शाम को वह घूमने निकले, इंडिया गेट पर पहुंचे, श्रद्धा से सिर झुकाया। रात को आसपास की खूबसूरती देखकर उन्हें खुशी हुई। कुल्फी, चाट, गोलगप्पे खाकर वे वापस घर गए। तो इस पैराग्राफ में आप जो देख रहे हैं कि ये जो रंगीन शब्द है वो किसी न किसी संज्ञा को दर्शाते हैं। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव के नाम है। व्यक्तियों के नाम है सूरज, अमर, फ्रांसिस। वस्तुओं के नाम है कुल्फी, चाट, गोलगप्पे। जगहों के नाम है अमेरिका, दिल्ली, इंडिया गेट। भावों के नाम है श्रद्धा, खूबसूरती और खुशी। तो जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद किए जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के कुछ विद्वानों ने दो भेद माने हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, अशोक ने भारत को एक किया। इन वाक्यों में शाहजहां और अशोक राजा विशेष के नाम है, ताजमहल विशेष वस्तु और भारत विशेष स्थान का नाम है। तो इससे जो व्याख्या बनती है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: अजय, विनोद, सिंह, पुस्तक, गंगा, गोदावरी, गीता, बाइबल, कुरान, विराट, अमेरिका, इटली, रोम आदि। जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। तो बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसमें बच्चे बच्चे बोला गया है, किसी भी एक बच्चे का नाम नहीं बोला गया है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कक्षा, वो भी एक जातिवाचक संज्ञा है कि कोई भी कक्षा के बारे में नहीं बोला है, सिर्फ कक्षा बोला है। नदी पर्वत से निकलती है, इसमें नदी और पर्वत। नगर में एक संत आया है, इसमें नगर और संत। फल स्वादिष्ट होते हैं, इसमें फल, ये क्या है, कॉमन नाउन है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणी वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: फल, फूल, नदी, लड़की, बच्चा, औरत, पुरुष, भोजन, स्कूल, किताब, कलम आदि। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद भी मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियलिस्टिक नाउन, समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन्स। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: तेल, घी, चावल, लोहा, तांबा, चांदी, गेहूं, सोना आदि। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण: झुंड, मंडल, दल, गिरोह, संघ, सेना, परिवार, टोली, सभा, समाज, गुच्छा, दल, बेड़ा आदि। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बुढ़ापे में कमजोरी आ जाती है, इसमें बुढ़ापे और कमजोरी ये भाववाचक संज्ञा है। मुझे बचपन में मिठाई पसंद थी, इसमें बचपन यह भाववाचक संज्ञा है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे: जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, स्थिति, दशा का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो कुछ भाववाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे। गुण दोष के लिए: सरलता, बेईमानी, अच्छाई, बुराई। अवस्था: बुढ़ापा, अमीरी, यौवन, गरीबी। धर्म: सौंदर्य, हरियाली, ठंडाई, सत्य। भाव: थकान, रुलाई, प्रेम, अहिंसा। तो भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित चार प्रकार के शब्दों से बनती है, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक शब्द, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं, विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं और क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं। तो जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली देखेंगे: बच्चा से बचपन, मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, लड़का से लड़कपन, कारीगर से कारीगरी। सर्वनामों से देखेंगे: अपना से अपनापन, सर्व से सर्वस्व, निज से निजता। विशेषण से देखेंगे: सुंदर से सुंदरता, लंबा से लंबाई, चतुर से चतुराई, मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता, हरा से हरियाली, चौड़ा से चौड़ाई। क्रियाओं से देखेंगे: पढ़ना, पढ़ने हुआ है, यहाँ पे पढ़ना चाहिए। पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, बचना से बचाव, हंसना से हंसी, सूझना से सुझाव आदि।
आगे देखेंगे, कुछ सवालों के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें से भाववाचक संज्ञा के बारे में आप भी बताइए कि कौन सी, मतलब इसका गेस कीजिए कि आपको इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा लगती है। ए शत्रुता, बी वीर, सी मनुष्य और डी गुरु। अब मैं बताती हूँ, मगर उससे पहले आप भी गेस कीजिए कि कौन सी सही आपकी लगता है। तो इसकी सही आंसर है ए शत्रुता। दूसरा सवाल, मानव किस प्रकार की संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब है मानव बी जातिवाचक संज्ञा है। अगला, पत्नी किस वर्ग की संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी समूहवाचक संज्ञा। तो पत्नी कौन से वर्ग की संज्ञा है? तो वह है जातिवाचक संज्ञा। आगे, लाल शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब लाल से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? ए लाली, बी लालन, सी लालो और डी लालता। तो इसका सही आंसर है ए लाली। आगे का सवाल देखेंगे, ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर है ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा अभिशाप है में बुढ़ापा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बुढ़ापा अभिशाप है में बुढ़ापा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ए भाववाचक संज्ञा, बी विशेषण, सी अव्यय या डी जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर है आंसर ए भाववाचक संज्ञा। आगे देखेंगे, इनमें कौन सा शब्द संज्ञा है? ए क्रुद्ध, बी क्रोध, सी क्रोधी और डी क्रोधित। तो इसका सही आंसर है बी क्रोध। इसका आंसर है क्रोध। आगे, इनमें से जातिवाचक संज्ञा छाटिए। ए लड़का, बी सेना, सी शाम और डी दुख। इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है ए लड़का। आगे का सवाल, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सॉरी, ए बालक, बी बालिका, सी गंगा और डी पर्वत। तो इसमें सही आंसर है सी गंगा। जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बालक, बालिका और पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आगे का देखेंगे, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ए मिठाई, बी लड़ाई, सी चतुराई और डी उतराई। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो ये पहला मिठाई, यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। मीठा से मिठास, यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है, मगर मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आज का दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक किया करिए, और जो भी मैं वीडियो डालूंगी उन सबको देखो। इससे क्या होगा कि आपके जो महा TAT और CTET की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।